बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शहज़ाद मलिक एक्सक्लूसिव। मैं हूं शहज़ाद मलिक और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, हुमायूं सिंधु के बाद पेश खिदमत है एक और FIA ग्रेड 20 के ऑफ़िसर जनाब हशमत कमाल साहब की कहानी। जैसा कि सोशल मीडिया पे आपने चीज़ें देखी हैं, एक सब इंस्पेक्टर लड़की हैं, वो उनके साथ काम करती हैं लाहौर के अंदर, साइबर की सब इंस्पेक्टर हैं। वो लड़की जो है वो अपने बच्चों को डे केयर में छोड़ के आती है और शाम को वापस उनको अपने घर जब ऑफिस से ऑफ़ करती है तो जाती है। ऑडियो एक वायरल हुई है जिसमें वो बुरे तरीके से उसको डांट रहे हैं और उसको बुरा भला कह रहे हैं और एक तरह से उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। खैर, वो लड़की अभी चली गई है, DG को भी उसने एप्लीकेशन दे दी है और साथ साथ फोस्पा जो इदारा है, विमेन हरासमेंट प्रोटेक्शन जो है एक्ट वर्क प्लेस, उसके हवाले से वो वहाँ पे भी चली गई हैं। लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं है। हशमत कमाल साहब जो हैं वो एक बीमारी का शिकार हैं, उर्फ़ आम में जिसको मूड स्विंग आप कह सकते हैं, कि एकदम से मूड का तब्दील हो जाना, और ये वेरी करते हैं डे टू डे और हार टू हार बड़ा तब्दीली आती है इनके मूड के अंदर। और ये बैठे बैठे कभी कभी इस तरह हो जाएंगे कि जैसे आप पे फ़िदा हो गए और आप पे कुर्बान हो जाएंगे, और बैठे बैठे आपके जानी दुश्मन बन जाएंगे। ये दोनों एक्सट्रीम्स पे चले जाते हैं। ये लड़की का वाक़या एक होता तो शायद मैं बयान भी ना करता, लेकिन जब हम थोड़ा सा इस लड़की की मामलात को चेक करने के बाद जो इस लड़की के साथ उन्होंने किया वो वायरल, वो मैं अपने प्रोग्राम में तो नहीं सुना सकता, लेकिन ख़बरें छप चुकी हैं, सोशल मीडिया पे उनकी आवाज़ जो है वो चल चुकी है, आपने सुनी है। लेकिन अगर मामला यहाँ तक होता तो मैं बात ना करता, लेकिन मामला इतना सादा नहीं है। ये वाकई जो एक नफ्सियाती इनको जो मर्ज़ है उसमें मुब्तला हैं और इनका मूड स्विंग का इशू है बहुत ज़्यादा। अब इससे पहले हशमत कमाल साहब ने एक इंक्वायरी लिख के भेजी है FIA हेडक्वार्टर में। वो इंक्वायरी है FIA साइबर क्राइम के सब इंस्पेक्टर हैं नजीबुल्लाह नियाज़ी साहब के हवाले से। नजीबुल्लाह नियाज़ी साहब की उन्होंने कंप्लेन की है कि जी इन्होंने बदतमीज़ी की है, हालांकि मामला कुछ और है। मामला ये है कि नजीबुल्लाह नियाज़ी को हशमत कमाल साहब ने अपने दफ्तर में बुलाया और एक फ़ाइल के साथ उन्होंने बुलाया कि फ़लाँ वाली जो इंक्वायरी है आप इसको लेके आ जाएँ। जब नजीबुल्लाह नियाज़ी इनके कमरे में गए तो इसी तरह सेम पोजीशन पे उन्होंने उसको बुरा भला कहना शुरू कर दिया, गालियाँ देना शुरू कर दी और बेइज्जत करना शुरू कर दिया। तो नजीबुल्लाह नियाज़ी के बकौल कि सर, अगर आपका कोई ये जानने वाला है, आपका कोई दोस्त है, आपका कोई रिश्तेदार है, कोई रेफरेंस है तो आप मुझे बताएं, मैं इसको उस तरीके से कर देता हूँ, लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप मुझे गालियाँ देते जा रहे हैं। तो इसके बाद मामला जब ज़्यादा गालियाँ उन्होंने दी इसको नजीबुल्लाह नियाज़ी को, तो ये फ़ाइल इससे ले ली उन्होंने और ये फ़ाइल उन्हीं के टेबल पे रख के बाहर आ गया। और उसके बाद ये नजीबुल्लाह नियाज़ी बाहर आए और उन्होंने रोज़नामचे में एक रिपोर्ट दर्ज की कि ये फ़ाइल जो थी इंक्वायरी नंबर फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, ये इन्होंने मेरे से ले लिया है और मुझे बेइज्जत करके इन्होंने कमरे से बाहर निकाल दिया है। तो अब इस पे मामले पे इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं। ज़ाहिर है ये बड़े अफसर हैं, ये बच भी जाएंगे शायद, क्योंकि इनका पुरसाने हाल जो छोटे ऑफिसर होते हैं उनका कोई भी नहीं होता। लेकिन जिस शख्स के पास FIA हेडक्वार्टर में इंक्वायरी है, शायद वो माफ़ ना करे और उसके नीचे अगर कोई चीज़ उसको समझ आ गई कि कहानी कहाँ पे है, तो फिर वो शायद हशमत कमाल साहब को भी गिल्टी लिखेगा। लेकिन ये दूसरा वाक़या है, उससे पहले भी जो रिपोर्ट हुआ है। लेकिन इनके जो इर्द गिर्द जो लोग हैं हशमत कमाल साहब के आसपास, चाहे वो इससे पहले ये मोटरवे पुलिस में थे, वहाँ पे भी इन्होंने इसी तरह के गुल खिलाए हुए हैं मुख्तलिफ़ लोगों के साथ। इनकी जो बदतमीज़ी है उसके किस्से भी ज़ुबान ज़द-ए-आम हैं। लोगों के साथ ये गालियाँ भी देते हैं, बदतमीज़ी भी करते हैं, और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इन्हीं सीनियर अफसरान के ख़िलाफ़ उठ के कोई दरख्वास्त देते हैं या कोई चीज़ करते हैं। वजह यह है कि इनको पूछने वाला कोई नहीं है, इनके साथ बात करने वाला कोई नहीं है, इनको समझाने या इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है। तो इस वजह से जो ज़्यादातर अफसरान हैं वो ये अवॉइड करते हैं। सब इंस्पेक्टर हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, ये लोग अवॉइड करते हैं कि ये अपने सीनियर्स के ख़िलाफ़ नहीं जाते। वजह यही है कि ये हायर लेवल पे मैनेज कर लेते हैं अपने मामला, और जो कुर्बानी के बकरे जो छोटे लोग होते हैं, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, इन्हीं को बनाया जाता है। तो इनके किस्से आम हैं। मैंने इनको एक दो दफ़ा कॉल भी की इनका पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए, लेकिन उन्होंने मेरी कॉल का जवाब नहीं दिया। लेकिन ये बात कंफर्म है 100% जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक ये ज़हनी मरीज़ हैं, ये मूड स्विंग का इनका इशू है
नफसियाती मरीज़ हैं और अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ ये इसी तरह करते हैं। लेकिन एक बात है कि ये ऐसे जहनी मरीज़ हैं कि ये अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ ही ऐसा करते हैं, ये अपने से जो इनके ऊपर के अफसरान हैं उनके साथ ये कभी ऐसा नहीं करते। ये इनका जो कानून और इनका जो बिहेवियर और इनका जो कुछ गुस्सा है वो हमेशा छोटे लोगों पे निकलता है। बड़े लोगों पे इनका गुस्सा जो है वो ठंडा रहता है। माशाल्लाह इनका कानून भी इनको याद होता है, इनको अखलाक भी याद होता है, इनकी तरबियत भी याद होती है। लेकिन जो ही छोटे लोगों का मामला आता है, सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर्स का मामला आता है, छोटी लेडीज़ जो घरों से निकल के अपने बच्चों को छोड़ के वो इस तरह जब वो वर्क प्लेस पे आती हैं तो उनके ऊपर इनका गुस्सा भी आ जागता है, इनका कानून भी जागता है, इनको सब कुछ याद आ जाता है। लेकिन बड़े लोगों के ख़िलाफ़ इनका ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो ये बात तय है कि ये नफसियाती मरीज़ हैं, मूड स्विंग का इशू है। इनके कोलीग्स ने भी कंफर्म किया है, इनके जो बैचमेट हैं उन्होंने भी कंफर्म किया है, मोटरवी जो पुलिस है उनके लोगों ने भी कंफर्म किया है कि हशमत कमाल साहब जो हैं वो ज़हनी मरीज़ हैं, इनका ये इशू है। इन्होंने बाकायदा उस नजीब के ख़िलाफ़ कंप्लेन की है और नजीब ने रिपोर्ट भी दर्ज की है और नजीब ने फिर अपने स्टेटमेंट भी दी है कि सर ये मामला हुआ था, इन्होंने मुझे इस तरह गालियाँ दी और फिर मेरे से फ़ाइल भी छीन ली, मुझे बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया, बुरा भला कहा, मेरे से फ़ाइल ले ली गई और मैं फिर बग़ैर फ़ाइल के वापस कमरे से बाहर आया। तो ये सारा मामला था। दोनों स्टोरीज़ हमने आपके सामने रखी हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।